रॉकिंग स्टार यश को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। अपनी फिल्म केजीएफ से जिस तरह इन्होंने फिल्म बेस करेक्ट किया है वो शायद ही कोई बॉलीवुड एक्टर एक फिल्म में अचीव कर पाए। यश की लाइफ स्टोरी भी किसी एक्सपेरिशन से कम नहीं है, जहां इन्होंने पहुंचने के लिए स्टार्टिंग से ही हार्ड वर्क किया है, जिसके बारे में लोग जानते भी नहीं हैं। इस वीडियो में हम आपको यश की लाइफ से जुड़े 20 फैक्ट के बारे में बताएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। That's our responsibility and rest we leave it to God. कहाँ लेके जाएगा देखेंगे। नंबर 1, यश कनाकटा के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं और इन्होंने अपना चाइल्डहुड शहर से दूर ही बताया है। यश के फादर एक बस ड्राइवर का काम करते हैं और इनकी माँ एक होम मेकर हैं। यश के एक्टर बनने के कई साल बाद भी इनके फादर ने अपनी जॉब नहीं छोड़ी। 2014 तक इन्होंने एक बस ड्राइवर का काम ही किया है और सबको बहुत हैरानी होती थी कि यश के इतने फेमस होने के बाद भी इन्होंने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी। यश का कहना है कि मेरे फादर एक सेल्फ डिपेंड इंसान हैं जो अपने प्रोफेशन के लिए हमेशा ऑनेस्ट रहे हैं और ये क्वालिटीज मैंने उनसे सीखी हैं। नंबर 2, यश को एक्टिंग का शौक बचपन से ही था, जिसकी शुरुआत उनके स्कूल से हुई थी। स्कूल में एक इवेंट पर इन्होंने एक सीन परफॉर्म किया था जिसको सबने पसंद किया था। यश इस परफॉर्म से इतना मोटिवेट हुए कि इन्होंने ये रेगुलरली करना शुरू कर दिया था। 12 साल की उम्र में इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो आगे जाकर एक फिल्म एक्टर बनेंगे, जिसके लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। नंबर 3, यश की फैमिली नहीं चाहती थी कि वो एक एक्टर बने। जब यश ने पढ़ाई छोड़कर बेंगलोर जाने की ख्वाहिश की तो उनके पेरेंट बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने तो यश को कह दिया था कि अगर तुम जा रहे हो तो वापस आने की जरूरत नहीं है, इसके बाद तुम हमसे कोई हेल्प मांगना और ना ही हमारे किसी रिलेटिव को अपनी एक्टिंग के बारे में बताना। आप सबको पता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली में एक्टिंग को ज्यादा सीरियस नहीं लिया जाता और यश के इस फैसले को भी उनके लिए समझना मुश्किल था। आज जब वो एक सुपरस्टार बन गए हैं तो इनके पेरेंट इनकी सक्सेस से बहुत खुश हैं, लेकिन फिर भी इनके फादर इनको कहते हैं कि तुम हमेशा हम्बल रहना। यश अपनी पब्लिक में काफी हम्बल रहते हैं, शायद इसका क्रेडिट इनके पेरेंट को ही जाता है। नंबर 4, यश जब एक्टर बनने के लिए बेंगलोर आए थे तो इनके पास सिर्फ 300 रुपए थे और इस वक्त वो बेंगलोर में किसी को नहीं जानते थे। वो दिन में थिएटर के चक्कर लगाते थे और वहाँ सिलेक्ट होने के लिए ऑडिशन दिया करते थे। यश को फिर एक थिएटर ग्रुप में सिलेक्ट कर लिया गया जहाँ वो एक बैकग्राउंड एक्टर के तौर पर काम करते थे। इनका काम कभी स्टेज मैनेज का होता था और कभी लाइट मैनेज करना और कभी किसी प्ले में एक्स्ट्रा के तौर पर खड़े होना। इन सब चीजों से यश ने बहुत कुछ सीखा और कुछ देर बाद इनको एक फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर रखा गया। नंबर 5, यश को जब असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर रखा गया तो इनको लगा कि इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़े पैसे भी कमा लेंगे। फिल्म की शूटिंग पहले डिले हो रही थी और बाद में जब शूटिंग शुरू हुई तो प्रोड्यूसर ने बैक आउट कर दिया, जिसकी वजह से फिल्म बंद हो गई। वो इस वक्त यंग थे, ये इनके लिए एक बड़ा सदमा था। यश को थिएटर से भी कोई पैसे नहीं मिलते थे और इस फिल्म से जो इनको पैसे मिलने थे वो भी नहीं मिले। यश इस वक्त ऐसी हालत में आ गए थे जहां इनके पास रहने को जगह ना थी, जिसकी वजह से इनको एक रात बस स्टैंड पर सोकर बतानी पड़ी। So I went there. I stayed in a bus stand for a whole night. The place where because there I had to decide whether to go home or to stay. नंबर 6, यश ने फिर डिसाइड किया कि वो दोबारा कोशिश करेंगे। फिर इन्होंने दोबारा ऑडिशन देने शुरू कर दिए। कुछ एक्टिंग के लिए होते थे और कुछ प्रोडक्शन से जुड़ी जॉब के लिए। कुछ देर बाद इनको एक सीरियल में कास्ट किया गया जो इनका पहला स्क्रीन अप था। इस सीरियल के बाद इनको और सीरियल मिलने लगे और वो एक पॉपुलर टेलीविजन एक्टर बन गए थे। नंबर 7, यश टीवी पर एक पॉपुलर फेस बन गए थे, पर वो दिल से फिल्म में एक्टिंग करना चाहते थे। इसलिए जब इनको एक फिल्म में सपोर्टिंग रोल दिया गया तो इन्होंने हाँ कर दी। फिल्म का नाम मोगीना मुनसिफ था। इस फिल्म में यश का सपोर्टिंग रोल था, जिस वजह से इनको बेस्ट सपोर्टिंग अवार्ड भी दिया गया। इस अवार्ड के बाद ही इनको फिल्म में लीड एक्टर कास्ट किया जाने लगा और इनकी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा। धीरे धीरे यश टॉप के एक्टर में गिने जाने लगे। नंबर 8, यश का रियल नेम नवीर कुमार गोदा है और बचपन से इनका निकनेम यही रहा है। जब इन्होंने एक्टिंग शुरू की तो इनको एडवाइस दी गई कि इनको अपना नाम कुछ और रखना चाहिए, तो इन्होंने यश को चूज किया। नंबर 9, यश के फेवरेट एक्टर बच्चन और शाहरुख खान हैं। यश के मुताबिक इन्होंने इनकी 70 की फिल्म देखकर ही केजीएफ की कैरेक्टर की पर्सनैलिटी को डिजाइन किया। आपने बच्चन की बहुत सी फिल्में देखी होंगी जहाँ इनका कैरेक्टर हर सिचुएशन से लड़कर अपनी लाइफ में आगे होगा। यश ने भी इन्हें फिल्मों में देखकर रॉकी का कैरेक्टर प्रिपेयर करना शुरू किया। नंबर 10, केजीएफ की शूटिंग करना सबके लिए मुश्किल एक्सपीरियंस रहा था, जहां फिल्म को बनने में ही 4 साल लग गए थे।
फिल्म की लोकेशन से लेकर फिल्म के सेट डिजाइन को बहुत डिटेल से दिखाया गया है। फिल्म में आपने बहुत सी जगह देखी होंगी जहां मिट्टी ही मिट्टी है। इन लोकेशन पर महीनों तक शूट करना यश के लिए सबसे मुश्किल रहा था। यश ने बताया कि हर सीन के लिए महीनों पहले ही तैयारी रहती थी और हर एक सीन में कम से कम ग्राफिक का इस्तेमाल किया गया, इसलिए फिल्म के सभी एक्शन सीन यश ने खुद ही किए हैं। नंबर 11, KGF जब रिलीज हो रही थी तो इसी दिन शाहरुख खान की मूवी जीरो भी रिलीज होनी थी और मीडिया में हर कोई यश को वार्न करने लगा कि शाहरुख की फिल्म के साथ अपनी फिल्म को रिलीज करना काफी रिस्की हो सकता है। यश ने इस बात को काफी पॉजिटिवली लिया था और इन्होंने कहा था कि जीरो और KGF दोनों ही अलग तरह की फिल्म्स हैं जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। शाहरुख मेरे फेवरेट एक्टर हैं और मैं खुद भी इनकी फिल्म देखने जाऊंगा। KGF ने जीरो से ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी, जहां इस फिल्म ने 250 करोड़ का बिजनेस किया था और जीरो ने 191 करोड़ का किया था। नंबर 12, यश को कभी नहीं लगता था कि हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस KGF को इतना अच्छा रिस्पांस देंगी, क्योंकि यश के लिए ये पहली हिंदी रिलीज थी। फिल्म के हिंदी वर्जन का रिस्पांस देखकर सभी हैरान रह गए थे और आज इसके चैप्टर 2 को लेकर पूरी दुनिया में एक अलग ही क्रेज नजर आता है। यश ने कहा कि इस फिल्म से हमने सिनेमा को टॉप पर पहुंचा दिया है और इसमें बॉलीवुड के अदाकारों का भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मुझे बॉलीवुड के अदाकार जानते भी नहीं थे, फिर भी इन्होंने मेरी फिल्म को ऐसे सपोर्ट किया जैसे ये इनकी अपनी फिल्म हो। नंबर 13, यश की पॉपुलैरिटी को देखकर इनके फैंस इनका कंपैरिजन किसी और एक्टर से करते रहते हैं जो यश को बिल्कुल पसंद नहीं है। यश का कंपैरिजन कभी प्रभास के साथ किया जाता है और कभी रामचरण के साथ और कभी विजय देवरकोंडा से। यश का मानना है कि ये कंपैरिजन इसलिए होते हैं क्योंकि अभी मेरी फिल्म सक्सेसफुल रही है। जैसे ही मेरी कोई फिल्म फ्लॉप होगी इस दिन ही ये फैन मुझे क्रिटिसाइज करने लग जाएंगे। सब एक्टर इक्वली मेहनत करते हैं और ऑडियंस को भी सबके काम को रिस्पेक्ट करना चाहिए। नंबर 14, यश को बॉलीवुड एक्टर में रणबीर कपूर बहुत पसंद हैं और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भी बहुत बड़े फैन हैं। यश ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर मौका मिले तो वो नवाज के साथ एक फिल्म जरूर करना चाहेंगे। नंबर 15, यश की शादी एक्ट्रेस राधिका मंडित से 2016 में हुई। यश और राधिका ने कई प्रोजेक्ट्स में एक साथ काम किया है और अपने करियर की शुरुआत में दोनों एक सीरियल में नजर आए थे और अभी तक इन्होंने 4 फिल्मों में एक साथ काम कर लिया है। राधिका को इंडस्ट्री की मोस्ट ट्रायल एक्ट्रेस में गिना जाता है और इनकी हर फिल्म के लिए इन्हें नॉमिनेशन मिलती है, जहाँ मिस्टर एंड मिसेज रामचारी इनकी सबसे सक्सेसफुल फिल्म रही है। यश ने हमेशा कहा है कि राधिका ही इनकी सबसे फेवरेट एक्ट्रेस रही हैं और वो फ्यूचर में भी इकट्ठे आ सकते हैं। नंबर 16, KGF में रॉकी का करैक्टर सबसे कॉमन फीचर है इसकी लुक, जो इस करैक्टर को एक अलग ही लुक देती है। यश की ये लुक काफी पॉपुलर हुई थी। इसने अपनी बियर को 2 सालों तक बड़ा रखा था और KGF की शूटिंग होने के बाद अपनी बीवी के कहने पर शेव किया था। नंबर 17, विजय देवरकोंडा यश की लाइफ से बहुत कनेक्ट करते हैं। जिस तरह यश ने अपना करियर खुद ही बनाया था वैसे ही विजय ने भी यहाँ तक पहुँचने के लिए मेहनत की है। अगर आप देखें तो दोनों की जर्नी बहुत सिमिलर है। दोनों ने थिएटर से ही अपना करियर शुरू किया था, फिर स्पोर्टिंग रोल करके आगे बढ़े। दोनों ही के लिए 2018 काफी अच्छा रहा, जहाँ विजय ने अर्जुन रेड्डी से और यश ने KGF से एडिन ऑडियंस में एक बड़ा फैंस बेस क्रिएट किया था। नंबर 18, यश से जब बॉलीवुड फिल्मों में एक्टिंग के लिए बात की गई तो इनका कहना था कि वो बॉलीवुड में अभी इंटरेस्टिंग नहीं हैं। वो अपनी इंडस्ट्री को ही ऊपर लेकर जाना चाहते हैं और फ्यूचर में वो एक और बड़ी फिल्म करना चाहते हैं। यश का मानना है कि कन्नड़ इंडस्ट्री मल्टीनेशनल है पर हमारी फिल्म्स को इग्नोर किया जाता है और मैं ये परसिपिशन बदलना चाहता हूँ, इसलिए यश बॉलीवुड को रिजेक्ट करते हैं और अपनी इंडस्ट्री पर ही फोकस करते हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नंबर 19, KGF में गरोड़ा का कैरेक्टर राम ने प्ले किया है और शायद आपको जानकर हैरानगी होगी कि राम 12 सालों से यश के बॉडीगार्ड रह चुके हैं। KGF स्टोरी डिस्कस करने जब डायरेक्टर यश से मिलने आए थे तो इसी वक्त इन्होंने यश के बॉडीगार्ड को सपोर्ट किया और इन्हें लगा कि फिल्म में गरोड़ा का रोल राम को दिया जा सकता है। यश को जब ये बात बताई गई तो उन्होंने भी राम को बहुत सपोर्ट किया और इन्होंने राम को एक्टिंग सिखाने में मदद की। नंबर 20, KGF चैप्टर 2 में रॉकी का करैक्टर एक अलग फेस ऑफ लाइफ में दिखाया गया है, जहां वो एक पॉलिश लुक में नजर आता है। इस लुक के लिए यश को 8 महीनों तक एक स्ट्रिक्ट डाइट में रहना पड़ा और फिल्म के प्रोमोस में भी इनका लुक काफी उभर कर सामने आया था। आपको रॉकी का लुक चैप्टर 2 में कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल जहान HD सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं। अल्लाह हाफिज।